नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार का रिजल्ट आ गया, एनडीए को जबरदस्त जीत हासिल हुई और इंडिया गठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे थे, उनका सपना ना सिर्फ टूटा बल्कि 2020 की तुलना में बेहद ही खराब रिजल्ट आरजेडी को मिला। अब इसके बाद यह माना जाने लगा कि तेजस्वी यादव अब बेहद गंभीरता से राजनीति करेंगे और उन्होंने जो उनको हार का सामना करना पड़ा है उसकी समीक्षा वगैरह करेंगे, क्योंकि कोई भी हारता है, कोई भी फेल होता है तो उस चीज़ की समीक्षा करता है कि आखिर कमियां कहाँ रहीं। लेकिन अब तेजस्वी यादव लंदन चले गए हैं, यानी कि वो यूरोप चले गए हैं टूर पर फैमिली के साथ। इसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि यहाँ जीतने वाला बिहार में बैठा हुआ काम कर रहा है नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव हार के देश से बाहर घूमने चले गए। अब ये जो बातें हैं ये आरजेडी के अंदर से निकलकर सामने आ रही। पहले बताता हूं किसने क्या कहा है, वो सबसे बड़ी चीज है। लालू प्रसाद यादव के खासम खास हैं, पुराने नेता हैं आरजेडी के, शिवानंद तिवारी। वो कहते हैं कि तेजस्वी ने मैदान छोड़ दिया, अगले 5 साल तक विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता उनमें नहीं है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि इनके अंदर क्षमता नहीं है। आपको बताएं क्यों इस मामले की चर्चा हो रही है। कोई विदेश घूमने जाता फैमिली के साथ, उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद जब समीक्षा करनी चाहिए तब आप विदेश चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप विदेश उस समय जाते हैं जब बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा हो। यानी कि 1 तारीख से शुरू हुआ था सत्र, 1 और 2 तारीख को तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं और 2 की शाम को वो दिल्ली चले जाते हैं। वहां यहां तक कि जो धन्यवाद प्रस्ताव आता है उस दौरान भी तेजस्वी यादव नदारद रहते हैं। अब इस चीज को सवाल खड़े हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि तेजस्वी यादव की सीरियसनेस क्या है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जदयू हो, चुनाव जीतने के बाद भी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि और कैसे मजबूत किया जाए अपने आप को, तो वहीं हारने के बाद तेजस्वी यादव बाहर विदेश चले गए और राहुल गांधी तो चुनाव के दौरान ही मैदान छोड़ के चले गए थे। तो ऐसे में विपक्ष क्या जीतेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हार के कारणों की बहुत सी चर्चा हुई और हार के कारणों से निकलकर जो चीजें बाहर आ रही हैं, क्या उससे दूसरे राजनीतिक विपक्षी दल हैं वो क्या कुछ सीख रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव। दरअसल बिहार में 2020 का जब चुनाव हुआ था आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। और फिर जब 2025 का चुनाव आया सामने तब यह माना जाने लगा कि नीतीश कुमार इस बार चुनाव हार जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। विपक्ष लगातार यह दावा कर रहा था और विपक्ष ये कह रहा था कि इस बार महागठबंधन रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल करेगा। लेकिन रिजल्ट जब आया तब बिल्कुल उलट था, यानी 75 सीटों से आरजेडी 25 सीटों पर आ गई, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। यानी कि इतनी सीटें भी नहीं आई कि नेता प्रतिपक्ष भी अपने दम पर बन जाए। अब ऐसे में जो हार के कारण सामने आए वो क्या थे और अखिलेश यादव ने उससे क्या सीखा और अखिलेश यादव को क्या सीखना चाहिए। दरअसल हार के पीछे बड़ा जो कारण माना गया वो माना गया दंभ। तेजस्वी यादव की रैलियां हो या तेजस्वी यादव के समर्थक वो ऐसे गाने बना रहे थे जो समाज पर बहुत गलत प्रभाव डाल रहे थे। जैसे एक गाने का मैं जिक्र करूंगा जिसमें है कि भैया की आएगी सरकार तो हम बनेंगे रंगदार। अब लोगों ने ये सोचा कि अभी भैया की सरकार नहीं है तो ऐसे गाने चल रहे हैं, जब भैया की सरकार आ जाएगी तो वाकई ये रंगदार बन जाएंगे और सबसे रंगदारी मांगेंगे। तो जनता ने कहा कि भाई इनको चुनना बेकार है, नीतीश कुमार ठीक है, रंगदारी वंगदारी जैसी बात तो नहीं करते। अब एक और बड़ा कारण माना जाता है आरजेडी के कुछ प्रवक्ताओं को। दरअसल आरजेडी के कुछ प्रवक्ताओं पर बड़ा आरोप लग रहा है कि इनकी वजह से आरजेडी की लुटिया डूबी है। यानी कि ये जिस डिबेट में गई या जिस डिबेट में गए इन्होंने तथ्यों पर बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ टारगेट किया और खास तौर से कुछ वर्गों को टारगेट किया और अपने आप को बड़ा आरजेडी का हितैषी दिखाया। सामने वाले जो गेस्ट थे, सामने वाले जो प्रवक्ता थे, उनसे बदतमीजी की, उनसे गलत शब्दों का प्रयोग किया और इस वजह से भी एक छवि आरजेडी की जो निकल के गई वो इस तरह की गई कि आरजेडी जो है
वो दूसरे की बात नहीं सुन रही है, अपनी बात जानबूझ के थोप रही है, गलत तथ्यों बात कर रही है, और कहीं ना कहीं लोग इस चीज से चिढ़े, जो तस्वीर सामने निकल के गई। इसका भी बड़ा कारण रहा आरजेडी की हार का। वही परिवार में टूट जैसी चीजें भी सामने आई जब तेज प्रताप यादव अलग हो गए। अब इन सब चीजों से जहां तेजस्वी यादव की आलोचना हो रही कि भाई तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी यादव की एक तारीफ भी मैं करूंगा, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो भाषण दिया उसकी बड़ी तारीफ हो रही है और उसकी तारीफ मैं भी करूंगा, बड़ा नपातुला संतुलित भाषण था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं, जब तेजस्वी यादव बाहर चले गए घूमने, तो लोग कह रहे हैं कि ये बाहर से वापस आएंगे और फिर एसआईआर और ईवीएम और वोट चोरी जैसे आरोप लगाएंगे। वही बीजेपी जो 24 घंटे 7 दिन काम करती है, क्या वो इन आरोपों से हारेगी? सबसे बड़ी चीज यही है, विपक्ष की इसीलिए आलोचना होती है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, जहां मेहनत करने की बारी आती है तो वहां बीजेपी के लोग करते हुए नजर आते हैं। खैर, बिहार की ये बात है, बिहार से जो रिजल्ट निकलकर सामने आया उसका उत्तर प्रदेश में कितना असर देखने को मिलेगा। देखिए, अखिलेश यादव एक बात तो समझ गए हैं कि बिहार में आरजेडी या तेजस्वी यादव की तरफ से क्या गलतियां हुई, तभी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया अगर कोई कुछ ऐसा गाना बना देता है तो वो गाना समाजवादी पार्टी से संबंधित माना नहीं जाएगा, हमसे मत जोड़ देना उस गाने को। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना, और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार, ये बिहार में चला, इसका नुकसान हुआ तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव की यानी कि लालू यादव की जो सरकार रही है पहले, उस पर जंगल राज का आरोप लगा। इसी आरोप को लेकर बीजेपी चुनाव भी लड़ी। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है। जब मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी तो तमाम तरह के आरोप दूसरे राजनेताओं के द्वारा, दूसरी पार्टियों द्वारा लगते रहे कि गुंडों की पार्टी है, ये फलाना है, ढिमकाना है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने भी बड़ा जो बड़ा परिश्रम रहता है कि इस तरह के जो चीजें हैं, इस तरह के जो दाग हैं उनको हटाया जाए, और अखिलेश यादव इसके लिए कोशिश भी करते हैं। और अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा कि भाई ऐसा कोई गाना वाना बने, कोई अश्लील गाना, कोई दबंग गाना, तो हमसे मत जोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अखिलेश यादव को क्या ये भी, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक और निर्देश भी दिया अपने लोगों को कि किसी को टारगेट मत करें, यानी कि सवर्ण जो सवर्ण वर्ग है उस पर भी किसी तरह की टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो उनके कुछ प्रवक्ता हैं, वो भी इस तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे थे एक वर्ग विशेष को लेकर। इस पर भी अखिलेश यादव ने मना किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव क्या इस चीज से, इस हार से कुछ समझ रहे हैं? जो संकेत निकल कर आए हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अपने लोगों को जो भी किसी भी विशेष वर्ग के लिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको पूरी तरह से रोक पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि अखिलेश यादव के आगे एक बहुत बड़ी चीज है कि जो टैग पार्टी पर लगा उसको हटाना है। खैर, तेजस्वी यादव बाहर गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर एक तारीफ लोग करते हैं और ये कहते हैं तारीफ करते हुए कि अखिलेश यादव हारने के बाद भी डटे रहते हैं। और ये बात भी सही है कि अखिलेश यादव 2022 में विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन 2024 में उन्होंने तगड़ी वापसी लोकसभा चुनाव में की, 37 सीटें जीती। तो सीधे तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है कि अखिलेश दूसरों की हार से सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कुछ प्रवक्ता भी इस चीज का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो नुकसान सीधे सीधे पहुंचा सकता है। क्योंकि आपके बयान 2 को खुश करते हैं तो 10 को नाराज भी करते हैं, ये बात समझनी होगी। और आप जब किसी एक वर्ग को टारगेट करते हैं तो दूसरे वर्ग भी सतर्क हो जाते हैं कि आज ये इनको टारगेट कर रहे हैं, कल हमको टारगेट कर सकते हैं। बिहार में भी यही हुआ और बिहार में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में बिहार की हार से अखिलेश क्या सीख रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।